हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स शानदार, जानदार और बेहतरीन तरीके से। इतने आसान तरीके से हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं। जो पहली बार मैथ कर रहा है, वो चाहे आर्ट बैकग्राउंड से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैकग्राउंड से हो, आपको मैथ एकदम आसान लगने लग जाएगी प्यारे साथियों। तो आज हम बात करेंगे मैथ की 3 नंबर क्लास की। इससे पहले हमारी मैथ की 2 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने 2 क्लासें नहीं देखी तो जाकर देखिए। हमारी टॉपिक या हमारी प्रश्नावली कौन सी चल रही है? वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना और घन ज्ञात करना 6 अंकों तक। जो सीईटी के सिलेबस में पहला पॉइंट यही है, एलडीसी के सिलेबस में पहला पॉइंट ही यही है, और पशु परीक्षर की बात करें तो पहला पॉइंट यही रहने वाला है मैथमेटिक्स में। वैदिक विधि से घन, वर्ग, वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना, जिसकी आज हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी नई क्लास, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ प्यारे साथियों। और इस क्लास को आप लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैथ कितने आसान तरीके से आपको समझाई जाती है। चलिए फिर भी मैं आपको 2 क्लासों का रिवीजन करा देता हूं। अब तक 2 क्लासों में हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 पर देखिए, नंबर 1 पर हमने पढ़ा था सामान्य परिचय। क्या पढ़ा था? सामान्य परिचय पढ़ा था। तो देखिए, सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा था? सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लीजिए यहां पर स्क्रीन पर। तो सामान्य परिचय में हमने पढ़ा परिभाषाएं। किस किस की परिभाषाएं पढ़ी? एकाधिकेन, एकाधिकेन हमने परिभाषा पढ़ी। उसके बाद हमने नेक्स्ट परिभाषा पढ़ी एकाधिकेन पूर्वेण। कौन सी? एकाधिकेन पूर्वेण हमने नेक्स्ट परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद हमने 3 नंबर पर हमने परिभाषा कौन सी पढ़ी थी? 3 नंबर पर परिभाषा पढ़ी थी न्यूनेन, न्यूनेन परिभाषा पढ़ी थी। और 4 नंबर पर हमने परिभाषा पढ़ी न्यूनेन पूर्वेण। कौन सी? न्यूनेन पूर्वेण हमने 4 नंबर पर परिभाषा पढ़ ली थी। उसके बाद बात करें 5 नंबर पर हमने शून्यांक देखा था कि शून्यांक क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा? निखिल अंक देखा। कौन सा अंक देखा? निखिल अंक क्या होता है ये आपको बताया था। उसके बाद हम बात करें तो हमने और क्या देखा था? और हमने देखा था चरमांक निकालना। क्या? चरमांक निकालना हमने सीख लिया था। ये हमने पहली क्लास में देखा था कि एकाधिकेन किसे कहते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण किसे कहते हैं, न्यूनेन किसे कहते हैं, न्यूनेन पूर्वेण किसे कहते हैं, और शून्यांक, निखिल और चरमांक अंक किसे कहते हैं। तो चरमांक अंक किसे कहते हैं? किसी भी संख्या के इकाई अंक को क्या कहते हैं? चरमांक कहते हैं। जैसे 345 हो गया तो इसका चरमांक क्या हो जाएगा? 5, यानी इकाई अंक हो जाएगा। निखिल अंक क्या होता है? इससे इकाई अंक को छोड़कर बाकी जितने भी अंक बच गए वो निखिल अंक कहलाते हैं। और बात करें एकाधिकेन की, यानी एक अधिक, एकाधिकेन एक अधिकरण है। अगर हमें 345 में 5 का एकाधिकेन पूछे तो कितना हो जाएगा? 346 एक अधिकरण है। अगर हमें 345 में 4 का एकाधिकेन पूछे तो क्या हो जाएगा? 455। 4 का एक अधिकरण है यानी 455 हो जाएगा। जाकर देखिए पहली क्लास, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितने शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। उसके बाद 2 नंबर क्लास में हमने क्या देखा था? वर्ग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। 2 नंबर क्लास में क्या देखा? वर्ग किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो वर्ग ज्ञात करना सीख लिया हमने कितनी विधियों से? 3 विधियों से। और कितनी टोटल विधि है? 5 विधि टोटल विधि है। और 3 विधियों से हमने क्या सीख लिया था? वर्ग ज्ञात करना सीख लिया था। नंबर 1 पर एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हमने वर्ग ज्ञात करना सीखा। उसके बाद अनुरूपेण विधि से हमने ज्ञात करना सीख लिया था वर्ग। और संकलन व्यकलन विधि से हमने ज्ञात करना क्या सीख लिया था? वर्ग ज्ञात करना सीख लिया था। ध्यान से देखिए, यहां पर एकाधिकेन पूर्वेण विधि से किस प्रकार किया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा उसी संख्या का हम क्या निकाल सकते हैं? एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना है 45 का स्क्वायर, तो किस प्रकार करेंगे? 5 की स्क्वायर
25। 4 का एकाधिक n कितना होता है? 5 होता है। 4 का अगला 5 ही होता है ना, तो 4 की 5 से गुणा करा दीजिए, यानी 4 पंजा 20, यानी 20 25 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 35 का वर्ग किस प्रकार किया? 5 की स्क्वायर 25। 3 का एकाधिक n कितना होता है? 4 होता है, तो 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी 12 25। इसी प्रकार हमें किसकी गुणा करनी है? हमें वर्ग ज्ञात करना है 95 का। किसका? 95 का। तो देखिए 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। और 9 का अगला अंक कितना होता है? 10, तो 10 निमा कितने होते हैं? 90, यानी 90 25 हो जाएगी इसकी स्क्वायर। किसकी? 95 की। इसी प्रकार आप 105 की भी निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25। 11 का अगला अंक नहीं, 10 का अगला अंक क्या होता है? 11। 11 की गुणा 10 के साथ कराएंगे तो 110, यानी 11,025 इसका आंसर आ जाएगा। किसका? 105 की स्क्वायर का। उसके बाद देखिए अनुरूपेण विधि, इसमें हमने ए बी की स्क्वायर यानी 23 की स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे? तो पहले अंक को ए मान लिया जाता है, दूसरे अंक को बी मान लिया जाता है। तो देखिए पहले अंक का स्क्वायर इनटू में 2ab, उसके बाद b का स्क्वायर हमने किया था। तो देखिए इस तरीके से हमने वर्ग ज्ञात करना सीख लिया था। उसके बाद हमने नंबर 3 विधि पढ़ी थी। उससे पहले हमने मोटिवेशन लिया था, क्या मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। प्यारे साथियों, अगर आपको मैथ नहीं आती और कोशिश ही नहीं करते हो तो कभी नहीं आएगी। अगर आप कोशिश करोगे तो मैथ आपको एक दिन जरूर आ जाएगी प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए तीसरी विधि संकलन व्यकलन विधि हमने देखी थी। एक बार आपका रिवीजन चल रहा है जो आपको 2 क्लासों में बता दिया। अगर जिसने 2 क्लासें लगाई है ना उसको तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं, और जिन्होंने क्लास नहीं लगाई ना उनको तो क्या, इससे अच्छा तो हम सीधी क्लास मैथ कर लेते हैं, स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, 45 की गुणा 45 से कर लेंगे। नहीं प्यारे साथियों, पहले वो क्लास जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। 45 × 45 करने से आपका आंसर ही नहीं मिलेगा वैदिक विधि से। तो देखिए संकलन व्यकलन विधि की बात करें तो इसमें इष्ट संख्या हमें एक देखनी पड़ती है कि इष्ट संख्या क्या है। तो वह न्यूनतम संख्या जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर शून्यांत संख्या बन जाए, यानी इकाई अंक शून्य बन जाए। तो देखिए 46 में क्या जोड़े या क्या घटाए? न्यूनतम जोड़ना है। देखिए घटाएंगे तो क्या? 6 घटाएंगे, जोड़ेंगे क्या? 4 जोड़ेंगे। तो न्यूनतम कौन सी है? 4 वाली, तो 4 हो जाएगी इष्ट संख्या। उसी प्रकार देखिए यहां पर अगर 43 होता तो इष्ट संख्या क्या होती? 3 होती, क्योंकि 3 घटाते तो 0 हो जाता इकाई अंक, तो वो हो जाती प्यारे साथियों इष्ट संख्या। और इसका वर्ग किस प्रकार करते हैं? इसका वर्ग करते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से। देखिए वर्ग संख्या प्लस में 3, संख्या -3 प्लस में इष्ट, ये 3 क्या है? की स्क्वायर, या फिर कह दीजिए यहां पर 3 क्या है? इष्ट संख्या। तो संख्या प्लस में इष्ट संख्या, संख्या माइनस इष्ट संख्या प्लस इष्ट संख्या की स्क्वायर, ये क्या है? इसका सूत्र है। और आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए आज हम बात करेंगे 4 नंबर विधि की। तो 4 नंबर विधि हम देखने वाले हैं। तो देखिए 4 नंबर विधि हम बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। अब तो इतना तो आपको पढ़ा दिया था, इसलिए हमने स्पीडली देख लिया कि किस तरीके से हमने पढ़ा था प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं 4 नंबर विधि की। कौन सी है? सूत्र निकलन विधि, जिसे हम क्या कहते हैं? आधार उपाधार विधि। कौन सी विधि कहते हैं? आधार उपाधार विधि कहते हैं। तो देखिए इसमें खंड कितने होते हैं या स्टेप कितने होते हैं? तो 2 स्टेप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए ये कोई संख्या है, उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो पहला पद तो क्या होगा? संख्या में क्या जोड़ दीजिए? विचलन जोड़ दीजिए। संख्या में क्या जोड़ दीजिए? विचलन जोड़ दीजिए। और दूसरा स्टेप यहां पर क्या होगा? विचलन का स्क्वायर। क्या होगा? विचलन का स्क्वायर दूसरा पद हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये विचलन क्या है? सर संख्या हमें पता है, जैसे कोई भी संख्या दे दी, 43 संख्या दे दी, तो 43 संख्या तो हो गई। अब ये विचलन क्या है? चलिए विचलन को समझते हैं, ये विचलन क्या है प्यारे साथियों। उसके बाद देखिए हम विचलन से पहले देख लीजिए, हमारे यहाँ पर
ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल पर प्रजामंडल टॉपिक हमारा चल रहा है, जो आरएएस, एसआई, एलडीसी, सीईटी, पशु परिचर, पीटीटी, बीएसटीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से कर रहे हैं और क्वेश्चन देखिए 2011 से 24 तक ऑफिशियल आंसर की के साथ। हमारा टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, जिस पर आपको क्विज भी मिलती है और करंट अफेयर से संबंधित आपको बातें भी आपको मिलती है। चलिए अब बात करते हैं हम उस विधि की। कौन सी विधि की? सूत्र निखलन विधि। सूत्र निखलन विधि की हम बात करते हैं। देखिए उसमें हमने क्या देखा? आधार उपाधार। क्या देखा था? आधार उपाधार विधि से भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसका तरीका है आधार से ज्ञात करना और एक इसका तरीका है उपाधार से ज्ञात करना। अब ये लफड़ा क्या है सर? हमें अभी तक आपने विचलन ही नहीं बताया, आपने दो नए नाम और रख दिए कि आधार और उपाधार। ये क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं हम आधार उपाधार विचलन की। तो चलिए पहले हम संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं आधार विधि से। कौन सी विधि से? इसी में आधार विधि से ज्ञात करेंगे। तो देखिए कोई संख्या हमें दे रखी है 14, इसी तरीके से समझेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए कोई संख्या क्या दे रखी है? हमें 14 दे रखी है। तो ये तो हो गई संख्या। संख्या कितनी हो गई? 14। संख्या का मान कितना? 14 हो गया। अब देखिए आधार। आधार क्या है इसमें? आधार है जो प्यारे साथियों क्या हो, देखिए यहां पर आधार क्या है? 10। आधार क्या है? 10 है यहां पर आधार। आधार किस प्रकार आप पता करोगे? देखिए 0 से लेकर 1 नंबर संख्या से लेकर नहीं 11 नंबर संख्या से लेकर 99 तक आपका आधार क्या रहेगा? 11 से 99 तक आपका आधार क्या रहेगा? ये रहेगा आपका 11 से 99 तक आधार, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। आधार क्या है? चलिए ये हम समझते हैं कि आधार क्या है। तो आधार आप किस प्रकार पता करोगे? देखिए कोई भी संख्या दे रखी है, हमें 14 दे दी, तो देखिए ये 10 के करीब है या 100 के करीब है। आधार हमेशा यही होगा, 10, 100, 1000, फिर क्या आ जाएगा? 1000 के बाद 10,000, उसके बाद क्या आ जाएगा? 1,00,000 आ जाएगा। ये होते हैं आधार। क्या होते हैं? आधार। तो देखिए 14 किसके पास है? 10 के नजदीक है, तो आधार इसका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई संख्या क्या है? 97, तो उसका आधार क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 के करीब है। इसी प्रकार कोई संख्या 85 है, तो इसका आधार भी 100 हो जाएगा। यानी मान लीजिए 50 से ऊपर जो संख्या है 100 तक है, उसका आधार 100 हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करें 50 से नीचे वाली संख्याओं का आधार कितना हो जाएगा? 10 आधार हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो देखिए यहां पर आधार कितना हो गया? 14 का। 14 का आधार हो गया 10। कितना? 10। और 10 के अलावा जितनी भी संख्या अधिक बच गई ना, जैसे 14 है, तो 10 में कितने जोड़े जाएं कि 14 आ जाए? तो 4 जोड़ेंगे ना, तो ये हो गया विचलन। क्या हो गया? विचलन। तो विचलन कौन दर्शाता है? आधार के अलावा जो बच गया अंक है वो विचलन कहलाता है। देखिए कोई संख्या 10 है, उसमें आधार हमने 10 मान लिया, तो विचलन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसका? प्लस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो देखिए वो वर्ग के ज्ञात करने का सूत्र क्या था? संख्या प्लस में क्या था? विचलन। संख्या प्लस में विचलन था प्यारे साथियों। और यहां बात करें, यहां पर क्या था? विचलन का सुकेर। तो विचलन कितना आया? 4 आया। संख्या कितनी? 14। 14 प्लस में 4, फिर बीच में कोमा और विचलन का स्क्वायर कर दीजिए। विचलन का स्क्वायर करेंगे तो 4 की स्क्वायर कितनी होती है? 16। और यहां पर क्या हो जाएगा? 18। 14 4 18 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, तो ये विधि आपको समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये विधि समझ में आ जाएगी। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 14 और 4 कितने होते हैं? 18। और यहां पर आधार देखिए कितने हैं? 10। तो यहां पर एक ही अंक लेना है इस स्टेप का। तो देखिए 6 का 6 आ जाएगा और एक हासिल आगे जुड़ जाएगी, यानी 19 इसका आंसर आ जाएगा। 196 इसका आंसर कितना आ जाएगा? 196 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है? देखिए 107 की स्क्वायर हमें करनी है। कौन सी विधि से? सूत्र निखलन विधि से। तो किस प्रकार करेंगे? इसमें आधार कितना? आधार है 100। विचलन कितना? प्लस का 7। तो स्क्वायर किस प्रकार करोगे? संख्या प्लस में
विचलन, और बात करें विचलन की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 7 की स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 107 और 7 कितने होते हैं, 114, और 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49। कितनी होती है, 49 होती है 7 की स्क्वायर। तो आगे देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए आधार कितना, 100 है, आधार कितना, 100, तो यहां पर अंक भी कितने लेने होंगे, 2 लेने होंगे, तो अंक कितने लेने, 49। तो आगे कितना, 114, यहां पर हासिल नहीं जाएगी क्योंकि हमने 2 ही अंक लेने हैं, क्योंकि आधार यहां पर क्या है, 100। अगर आधार 10 होता है तब अंक कितना लिया जाता है, यहां पर 1 लिया जाता है। अगर आधार 1000 हो जाए तब अंक कितने लिए जाएंगे, तब अंक लिए जाएंगे 3। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए 97 की स्क्वायर कितनी है, 97 की स्क्वायर हम ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए आधार कितना, 100, विचलन कितना, -3, विचलन कितना, -3। तो देखिए 97 -3 क्यों आया, क्योंकि संख्या प्लस में क्या होता है, विचलन, और विचलन का मान कितना है, -3 है, और कोमा लगाकर क्या करते हैं हम, विचलन की स्क्वायर करते हैं। तो देखिए -3 की स्क्वायर, तो -3 की स्क्वायर 9 हो गई, 94 ये बच गया, 97 से 3 जाए कितने, 94। तो देखिए यहां पर 0 क्यों आया, क्योंकि यहां पर आधार कितना है, 100 है, तो यहां पर अंक कितने लेने होंगे, हमें 2 अंक लेने होंगे। कितने अंक लेने होंगे, 2 अंक लेने होंगे, यानी 0 9 आ जाएगा और 94 आ जाएगा। इसके अलावा देखिए और देखिए यहां पर एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं, 1-2 एग्जाम्पल। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है यहां पर 15 की स्क्वायर आप सभी को पता है कितनी होती है। तो देखिए 10 इसका क्या आ गया, आधार आ गया, विचलन कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। तो किस प्रकार करोगे इसे हल करोगे, संख्या प्लस में विचलन, ये लीजिए, कोमा विचलन की स्क्वायर यानी 5 की स्क्वायर। तो अगला पद क्या होगा, 15 और 5 20, यहां पर 25 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर कितने अंक लिए जाएंगे, 1 अंक लिया जाएगा, क्योंकि आधार कितना है, 10। तो 5 का 5 ले लिया, यहां पर 2 हासिल आगे चली जाएगी, 20 और 2 कितने होते हैं, 22 होते हैं, यानी 225 इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा देखिए और संख्या हम ले लेते हैं। जैसे आपने ले ली संख्या कितनी, 49, कितनी ले ली, 49 की स्क्वायर ले ली। तो किस प्रकार करोगे, देखिए 49 की स्क्वायर ली है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, आधार लेंगे। आधार कितना, 10 ले लिया हमने, आधार कितना लिया, 10 ले लिया। विचलन कितना है, विचलन है 39, प्लस के 39 इसका विचलन है। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए यहां पर ये विधि देखिए। आगे हम बात करें तो 10 39 है, तो संख्या कितनी, 49, प्लस में 39 विचलन, और यहां पर देखिए 39 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आ गई सबसे बड़ी विपदा, गुरुजी माने 39 की स्क्वायर फेर करनी पड़ेगी। तो यह विधि उपयुक्त है कि कोनी, माने सीधी बात बता दो। तो देखो 49 आ गयो, थाने ए विधि कोनी करनो प्यार साथियों, क्यों कोनी करनो थे, अगर किसी विधि करो थे, अगर करो किसी विधि आपा करी अनुरूपेण विधि, कौन सी, ए बी की स्क्वायर, तब ये विधि आसान होती। इस विधि का उपयोग आपको इस विधि में नहीं करना, यानी इसका वर्ग करते हुए आपको नहीं करना। तो ए बी की स्क्वायर करोगे तो किस प्रकार करोगे, ए की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर, इन यहां पर कोमा लगाकर 2ab, यहां पर b क्या है, 9, तो b की स्क्वायर 9 की स्क्वायर। अब देखिए 4 की स्क्वायर 16, उसके बाद 4 दूनी 8, 8 निम 72 और 9 निम 81 आ जाएगा। अब देखिए आगे हमने किस प्रकार किया था, एक यहां पर 1 लिख दीजिए, 8 की अंसिल इधर चली जाएगी, तो 72 और 8 कितने होते हैं, 80 होते हैं, तो 8 और अंसिल आ जाएगी। 72 और 8 कितने होते हैं, 80 होते हैं, 8 हंसिल हो जाएगी। 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 होते हैं 24, तो 2401 इसका आंसर आ जाएगा, किसका, 49 की स्क्वायर का। देखिए यहां पर कौन सी विधि काम में नहीं आई, सूत्र निखलन विधि काम नहीं आई, तो कौन सी आई, अनुरूपेण विधि काम आई। तो देखिए इस विधि से किस तरीके से हमने स्क्वायर कर दिया, अनुरूपेण विधि से, न कि सूत्र निखलन विधि से हमने इसे हल किया है। तो ये विधि हो गई सूत्र निखलन विधि, एक स्टेप हो चुका है। कितना स्टेप हो चुका है, एक स्टेप हो चुका है आपका, कौन सा, आधार वाला, कौन सा, आधार वाला। अब आता है इसके बाद उपाधार वाला, कौन सा, उपाधार वाला। तो इस विधि को किस प्रकार करेंगे, उपाधार अंक गुणा में
संख्या प्लस में विचलन, गुणा में संख्या प्लस में विचलन। और देखिए विचलन का स्क्वायर, विचलन तो आपको निकालना आता है। जैसे 52 है तो इसमें आधार है 10, तो विचलन आप यहां पर किस प्रकार निकालोगे प्यारे साथियों, यहां पर विचलन आप 2 निकालोगे। क्यों निकालोगे 2? देखिए यहां पर उपाधार विधि में 2 विचलन किस प्रकार आया, तो देखिए यहां पर आपको ज्ञात करना होगा उपाधार। क्या ज्ञात करना होगा? उपाधार। और उपाधार क्या होगा? देखिए उपाधार है यहां पर 50। क्या है? 50। आधार तो 10 है, उपाधार कितने हैं? 50। और उपाधार अंक कितना होगा? 10 की गुणा कितने से किया जाए कि 50 आ जाए? जो 5। तो ये हो जाएगा उपाधार अंक। क्या हो जाएगा? उपाधार अंक हो जाएगा ये प्यारे साथियों। तो देखिए एक बार दोबारा देखिए, ये देखिए यहां पर अच्छे तरीके से, जैसे हमने संख्या ली है कोई 52, क्या ले ली? 52। इसमें सभी सीख लीजिए आधार क्या है, उपाधार क्या है, विचलन क्या है, उपाधार अंक क्या है। आधार, सबसे पहले आधार कितना? 10 आधार हो गया। आधार कितना हो गया? 10। उसके बाद देखिए उपाधार, उपाधार कितना? 50, क्योंकि उपाधार 50 है, 50। विचलन कितना? 2 प्लस का 2। अब उपाधार पे देखना है मैं विचलन, क्योंकि उपाधार विधि से कर रहे हैं तो +2। अब उपाधार अंक, उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या होता है? उपाधार अंक होता है जब हम आधार की गुणा किसी संख्या से करते हैं तो उपाधार अंक आता है। तो देखिए किसी संख्या की आधार की गुणा कीजिए किसी के साथ, तो किससे करेंगे? 5 के साथ करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी उपाधार अंक क्या आ जाएगा? 5। यानी आधार की गुणा जिस किसी भी संख्या, आधार की गुणा जिस किसी भी संख्या के साथ की जाती है और उपाधार आ जाता है, तो वो जिस संख्या से गुणा की जाती है वही क्या हो जाएगा? उसका उपाधार अंक हो जाएगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल करते हैं हम। क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं। देखिए आधार उपाधार विधि से, ये देखिए उपाधार विधि, कौन सी? उपाधार विधि। तो उपाधार अंक इनटू में संख्या प्लस में विचलन, यहां पर कोमा आ गई और विचलन का स्क्वायर आ गया। देखिए आधार कितना? 10, उपाधार कितना? 50, विचलन कितना? 2, उपाधार अंक कितना? 5। तो देखिए उपाधार अंक कितना? 5। तो वर्ग कीजिए इनटू में, यहां पर ब्रैकेट लगाइए, संख्या की संख्या लिख दीजिए, 52 लिख दीजिए, प्लस में विचलन कितना है? 2 है, विचलन कितना? 2 है, और कोमा लगा दीजिए, विचलन की स्क्वायर कर दीजिए। तो किस प्रकार आएगा ये देखिए, यहाँ पर 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। 52 और 2 कितने होते हैं? 54। 54 इंटू में 5 कीजिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पद। तो नेक्स्ट पद क्या है? 54 इंटू में 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 270। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। तो आधार क्या लिया है? 10 लिया है, तो एक ही अंक आएगा, यानी 270। 4 इसका आंसर आ जाएगा। 270 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे हार्ड विधि है ना यही है, कौन सी? आधार उपाधार विधि। सबसे मुश्किल विधि है वैदिक विधियों में, और सभी क्या है? बिल्कुल आसान विधि है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए किस तरीके से किया है ये एग्जाम्पल। देखिए 82 की स्क्वायर, आधार कितना लिया? 10, उपाधार कितना आएगा? 8 आएगा। उपाधार अंक कितना आएगा? 8। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें उपाधार कितना है? उपाधार है प्यारे साथियों यहाँ पर 80। कितना? 80। तो 10 की गुणा किससे करी जाए कि 80 आ जाए? तो 8 से इसकी गुणा करी जाएगी, तब क्या आएगा? 80। तो उपाधार अंक आ गया। विचलन कितना? 2। आधार आ गया, तो देखिए 8। ये क्या है? उपाधार अंक। फिर ब्रैकेट लगाया, संख्या लिख दी 82, प्लस में विचलन कर दिया और यहां पर विचलन की स्क्वायर कर दी। 84 की 8 से गुणा करेंगे 672 और 4 का 4 आ जाएगा, यानी 67 24 इसकी स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो गई आधार उपाधार विधि। कौन सी? आधार उपाधार विधि। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर 207 वाला, इसमें आधार कितना? 2, उपाधार अंक कितना? 2। क्यों? क्योंकि इसमें उपाधार कितना है? 200। तो 200, 100 की गुणा किससे करी जाए कि 200 आ जाए? 2 से, तो उपाधार अंक 2 हो जाएगा। विचलन कितना? 7। तो 2 इंटू में 207 प्लस में 7, यहां पर कोमा 7 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49। 214 की 2 से गुणा करेंगे 428। ये 49 का 49 ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें आधार कितना है? 100।
आधार कितना है? 100 है प्यारे साथियों। तो ये हो गई आधार उपाधार विधि। क्या हो गई? आधार उपाधार विधि। कल हम करेंगे द्वंद्व योग विधि। कौन सी विधि? द्वंद्व योग विधि। ये बिल्कुल ही आसान है, बाकी सभी विधियां आसान है प्यारे साथियों। एक आधार उपाधार विधि मुश्किल है, लेकिन आप इसके स्किप भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इसका दूसरा पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।